प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। गोमटसार कर्मकांड के इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। गोमटसार कर्मकांड के कुल 9 अधिकारों में से पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकार। उस प्रथम अधिकार का यहां हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल 22 गाथाओं के माध्यम से कर्मों के 8 भेद, कर्मों के 8 मूल प्रकृतियों के जो उत्तर प्रकृतियां होती हैं 148, वे कौन कौन सी होती हैं, उन सब का परिचय प्राप्त किया। आज हम गाथा संख्या 23, 24 और 25 में दर्शनावरण कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसकी क्या परिभाषा आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने अपने ग्रंथ में दी है, इस बात को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने आपको 148 उत्तर प्रकृतियां कौन सी होती है उसको दर्शाया। एक तरह से केवल वो नाम मात्र आपको दिखाना था। अब इन उत्तर प्रकृतियों के लक्षण क्या हैं, उत्तर प्रकृतियां किसे कहते हैं, अर्थात उनमें उन सब के लक्षणों को भी अब हमें आगे इन गाथाओं के माध्यम से समझना है। जो सरल है, जिनमें शब्दों से ही अर्थ निकल करके आ रहा है, उनका विस्तृत विवेचन आचार्य ने नहीं किया। जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को समझाने का प्रयास, उनकी परिभाषा देने का प्रयास यहां पर किया। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे सरल कहने का मतलब क्या समझना, जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ये सरल है। वो कर्म जो ज्ञान को आवृत करे या जिसके द्वारा ज्ञान आवृत होता है वो ज्ञानावरण कर्म, ये सरल है। ऐसे दर्शनावरण, ऐसे ही ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण आदि आदि सब है। और दर्शनावरण में भी चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन बिल्कुल सरल थे। लेकिन बाकी का जो विस्तार है वो कैसे है, वो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे ज्ञानावरण कर्म अपन ने पढ़ा है ना। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म ज्ञान को ढके, ज्ञानम आवृणोति व्रियते वा तत् ज्ञानावरणम। जो गुण, जो कर्म ज्ञान को ढके या जिसके द्वारा ज्ञान ढका जाता है उसे हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है ना। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानाम की दृष्टि से 5 भेद: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इसका व्याख्यान हम पिछली कक्षा में अच्छी तरह से देख चुके थे, अतः मैं यहाँ पर इसको कोई विस्तार से बताना नहीं चाहता। फिर भी एक परिभाषा देख लें। मति ज्ञानावरण किसे कहते हैं? मति ज्ञानम आवृणोति आव्रियते वा तत् मति ज्ञानावरणम। अर्थात जो कर्म मति ज्ञान को ढके अथवा जिसके द्वारा मति ज्ञान ढका जाता है उसे हम मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक इसी तरह श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण को जानना चाहिए। ये कर्म जो है वो हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है ना। इस कारण से इसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। आज प्रसंग है अपना दर्शनावरण कर्म का। दर्शनावरण कर्म की कुल 9 प्रकृतियां होती है, जिसको तत्वार्थ सूत्र जी में इस सूत्र के माध्यम से बताया। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। अर्थात चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। ठीक है, ये भी आवरण है, ध्यान से समझिएगा। यहां तक जैसे पहले ज्ञान का आवरण था, वैसे ही जहां दर्शन का आवरण हो या जो कर्म
दर्शन को आवृत करे या जिसके द्वारा दर्शन आवृत होता है, ढकता है, उसे हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जैसे आपके सामने एक परिभाषा मैंने रखी है, चक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शनम आवृणोति आव्रियते वा तत्चक्षु दर्शनावरणम, अर्थात जो कर्म चक्षु दर्शन को आवृत करे अथवा जिसके द्वारा चक्षु दर्शन आवृत होता है, ढका जाता है, उसे हम चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इस कर्म को जानने से पहले आपको दर्शन किसे कहते हैं यह भी आना चाहिए। ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास जो है, उसे हम दर्शन कहते हैं। छद्मस्थों को अर्थात 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों तक को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होता है। हम मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा किसी भी वस्तु को जानते हैं, उससे पहले सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन होता है, और फिर उसको विशेष रूप से जानते हैं। तो जो चक्षु दर्शन से जो हमको ज्ञान होता है, उससे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसको जो नहीं होने देता है, उसे चक्षु दर्शनावरण। चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त इंद्रिय, 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, उस अवलोकन को जो न होने दे, जो कर्म ढके, वो अचक्षु दर्शनावरण। अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन, उसको जो नहीं होने देता है, वो अवधि दर्शनावरण। और केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो आवरण है ना, अथवा केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, उसको जो नहीं होने देता, वो केवल दर्शनावरण। इस तरह से दर्शनावरण कर्म की भी यहां तक 4 जो आवरण शब्द जिनके साथ रखा है, इसकी चर्चा आचार्य ने अपने ग्रंथ में विशेष रूप से कोई गाथा दे करके नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ताड़पत्रों में, है ना, कोमटसार की पांडुलिपियां कई तरह से मिलती है, उसमें कुछ ताड़पत्र जो हैं उनमें, है ना, ताड़पत्रीय मूल गोमटसार के उद्धृत अगर उसमें देखते हैं तो उसमें इस तरह के कुछ गद्यांश भी मिलते हैं, जिसमें इनको भी थोड़ा स्पष्ट किया गया। उसके बाद जो दर्शनावरण कर्म के कुल 9 भेद है। यहां स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और निद्रा और प्रचला। आचार्य उमा स्वामी जी ने पहले निद्रा निद्रा, पहले निद्रा फिर निद्रा निद्रा, प्रचला फिर प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, इस तरह से क्रम रखा है। और यहां जो क्रम है, जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने रखा है, वो ये क्रम है। उन्होंने पहले स्त्यान गृद्धि को रखा, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा और फिर प्रचला। क्यों ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्रम रखा है, वो हम आगे की आज 3 गाथाओं के माध्यम से समझते हैं। ये क्रम क्यों किस तरह से रखा गया है, किस कारण से ये क्रम रखा गया, और ये क्रम किस लिए रखा गया है, वो हम 3 गाथाओं को पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट करके बताएं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 4 जो आवरण हैं, उनकी परिभाषा तो यहाँ पर नहीं दी जा रही है, क्योंकि सरल है। जो चक्षु दर्शन को ढके वो चक्षु दर्शनावरण, जो अचक्षु दर्शन न, मतलब अचक्षु दर्शन न होने दे, वो अचक्षु दर्शनावरण। किंतु ये जो 5 निद्राएं हैं, उन निद्राओं का स्वरूप भी जानना जरूरी है गाथाओं के माध्यम से। अतः आचार्य यहाँ पर गाथा के माध्यम से सबसे पहले स्त्यान गृद्धि और निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म को समझाने के लिए आचार्य ने यहाँ पर हमारे सामने एक गाथा उपस्थित की है। 5 में से 2 भेद, फिर 2 भेद के लिए अगली गाथा, और फिर 1 भेद के लिए अगली गाथा। ऐसे 3 गाथाओं के माध्यम से इन 5 निद्राओं को हम समझते हैं। ये वो 5 निद्रा हैं जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। समय समय पर व्यक्ति ऐसा निद्रित हो जाता है कि वो अपने दर्शन, आत्मा के दर्शन गुण को ढकने लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि नींद तो बहुत अच्छी होती है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इसको हम अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि नींद लेना भी कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के दर्शन गुण को ढकना है। कैसे क्या है वो सब आज हम विस्तार से समझते हैं। एक बार गाथा का उच्चारण करते हैं। थीणु दयेणु
उट्ठविदे सोवधिकम्मं करेदि च पदिय निद्दानिदुदयेन य नदिठ्ठिमुग्घादिदुं सक्को। पुनः एक बार थीणुदयेनुट्ठविदे थीणुदयेनुट्ठविदे सोवधिकम्मं करेदि जपदिय निद्धानिदुदयेन य नदिठ्ठिमुग्घादिदुं सक्को। अर्थ देखना ध्यान से एक एक शब्द का। क्या कह रहे हैं? थिणुदयेन। थिणुदयेन, थिणुदयेन का मतलब क्या होता है? स्त्यान ग्रद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से, है ना। थिणुदयेन, थिणुदयेन का शब्द का अर्थ क्या हुआ? स्त्यान ग्रद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से। उट्ठविदे, जागा रहने पर भी, है ना, अथवा जागृत रहने पर। सोवधि, जागते हुए भी सोता है, अर्थात जैसे एक जागने वाला व्यक्ति जिन कार्यों को कर लेता है वैसे ही वह सोता सोता उन कार्यों को कर लेता है। तो क्या कह रहे हैं? उट्ठविदे, है ना। उट्ठविदे का मतलब जगा देने पर भी, एक तरह से उसको जगा भी दे, जागृत भी कर ले, जगाए जाने पर भी, उठाए जाने पर भी। सोवधि, जो सोता है, सोए तो ठीक है, मतलब उसको जगा भी दिया आपने खूब, उसके बाद भी वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं कुछ, यहां तक तो ठीक था। स्त्यान ग्रद्धि निद्रा वाला, और देखो कम्मम करे दी कार्य भी कर डालता है। उठ के जाएगा, दरवाजा खोलेगा, बाहर जाएगा, है ना, और किसी से मिल करके फिर वापस दरवाजा बंद करके और वापस चुपचाप आकर के बेड पे सो जाएगा। कम्मम करेदी, स्त्यान ग्रद्धि इतनी भयंकर नींद होती है कि कम्मम करेदी, व्यक्ति कार्य भी कर लेता है। उठ के जाएगा, किचन का दरवाजा खोलेगा, अंदर किचन में जाएगा, ड्रोवर में से बादाम बादाम निकाल करके खा लेगा, कुछ भी कर सकता है। कम्मम करेदी, कर्म को भी करता है ना। तो ऐसे जपपदीय, और जपपदी जलपति, और बात भी करता है, आलाप भी करता है, बोलता भी है। इतनी स्थिति जो होती है वो स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से होती है। फिर से एक बार अर्थ देखें। क्षीणोदयेन स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से उट्ठविदे सोवधि, जगाए जाने पर भी सोवधि, सोता रहता है। सोता है तो दिक्कत नहीं। कम्मम करेदी, कार्य भी कर देता है, जो उसके नींद में चल रहा है ना, अचेतन मन में बैठे हुए जो कार्य हैं उन कार्यों को भी कर लेता है। और जब उसको उठाने पर पूछते, भाई रात को तू आया था क्या किचन? अरे नहीं साहब, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी जब पदी, बोलता है, बड़बड़ाता है नींद में, है ना, कुछ भी बातें करता रहता है। ऐसा जो कार्य होता है वो स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से होता है। यह हो गया। दूसरा है निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म। निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म कैसा होता है? तो उसके लिए बता रहे हैं, निद्रा निद्दुदयेन, निद्रा निद्दुदयेन, निद्रा निद्रा के उदय से न दिठिम उग्घादिदुम सक्को। दिठिम उग्घादिदुम, दृष्टि को खोलने में न सक्को, समर्थ नहीं होता है। दिठिम उग्घादिदम, अर्थात दृष्टि को खोलने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात उसको कितना भी उठाओ, इतनी गहरी नींद होती है उसको कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पाता है ना। अपनी आंखें जैसे ऐसे करके खोलता है, हाँ ऐसे करके पड़ा रहता है बिल्कुल। किस कारण से? निद्रा निद्रा कर्म के उदय से। अर्थात निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म का ऐसा प्रभाव होता है कि इसमें इतनी तेज नींद आती, इतनी तेज नींद आती है कि वो आंखें खोलने का प्रयास भी करता है तो उसकी आंखें नहीं खुलती है।
निद्रा निद्युदयेन य दिठिम उगादिदुम न सक्को, जो दृष्टि को भी खोलने में, अपनी आंखें खोलने में भी समर्थ नहीं होता है, ऐसा भयंकर नींद होती है, उसे हम कहते हैं निद्रा। निद्रा कल या पिछली बार हमने कक्षा में पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि जब निद्रा निद्रा कर्म का जो उदय होता है व्यक्ति के, बहुत भयंकर निद्रा निद्रा कर्म का उदय होता है, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है, तो उसमें अपन ने समझा था कि जैसे गहरी नींद आना, बस ऐसा समझना, जो गहरी नींद आती है, इतनी गहरी नींद आती है उसको, कभी आप बहुत थके हुए हो और उसके बाद आपको कोई कार्य करने की उठाए तो आप आंखें भी नहीं खुलती हैं, ऐसी स्थिति बनती है। आइए अर्थ देखते हैं एक बार। स्त्यान ग्रद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से व्यक्ति उठविदे, जगाए जाने पर भी सोवदी, सोता है, और सोते सोते ही कम्मम करे दी, अनेक प्रकार के कार्य कर देता है, तथा कुछ बोलता है, जब पदी, कुछ बोलता भी है, नींद में बड़बड़ाता भी है, ऐसा जो करता है वो स्त्यान ग्रद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से करता है। तथा निद्रा निद्युदयेन, निद्रा निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म के उदय से दिठिम उगादिदुम न सक्को, दिठिम मन दृष्टि, नेत्र को खोलने में भी समर्थ नहीं हो पाता है, अर्थात अनेक प्रकार से सावधान किया हुआ भी व्यक्ति आंखें नहीं खोल पाता है, ऐसी स्थिति उसकी निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म के कारण होती है। स्त्यान ग्रद्धि, इतनी भयंकर नींद की नींद में ही बड़े बड़े काम करके आ जाए, नींद में बड़बड़ाना। निद्रा निद्रा में बड़बड़ाना नहीं होता है, काम नहीं होता, किंतु नींद बड़ी गहरी आती है। आगे प्रचला, प्रचला और निद्रा दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं, उसको यहां पर हम समझते हैं। पहले गाथा का उच्चारण। पयला पयलुदयेणय वहे दिलाला चलन्ति अंगायीं, निद्युदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसई पड़े। पयला पयलुदयेणय वहे दिलाला चलन्ति अंगायीं, निद्युदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसई पड़े। अर्थ देखें। पयला पयलुदयेन, प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से, है ना, वहेदी, क्या बहती है, लाला वहेदी, अर्थात ऐसी नींद में सोता है कि उसके मुंह से लार भी टपकती रहती है, लार बहने लग जाती है। अंगाई चलंती, अंगानी विचलित होते हैं, अंग चलते हैं, हाथ पैर आदि चलते हैं उसके। प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से, यहां आचार्य ने दो बातें बताई, एक तो मुंह से लार का बहना और अंग का चलायमान होना, अर्थात मुंह से लार बहने लग जाती है, हाथ पैर चलने लग जाते हैं, ऐसी जो गहरी नींद होती है उसे हम कहते हैं प्रचला प्रचला निद्रा दर्शनावरण कर्म। ठीक हुआ। उसके अलावा निद्युदये और निद्रा के उदय से, निद्दु अर्थात निद्रा के उदय में, गच्छन्तो ठाई, है ना, गच्छन्तो ठाई का मतलब क्या होता है, चलता चलता ही, चलते चलते ही व्यक्ति ठाई खड़ा हो जाता है, और वैसई, है ना, वैसई बैठ जाता है, पड़े ही गिर पड़ता है, अर्थात नींद आती है व्यक्ति को तो चलते चलते या तो रुक जाता है या फिर बैठ जाता है, इतनी भयंकर नींद आती है उसको कि वो बैठ जाता है और बैठे बैठे जैसे सोने लग जाता है ना, वही सही मैंने बैठ जाता है, और पड़े ही या फिर पड़ जाता है, कहाँ पड़ जाता है, बिस्तर में जाकर के सो जाता है। नींद सामान्य नींद है, जब व्यक्ति को नींद आती है तो उसकी स्थिति ऐसी ही बनती है कि वो चलते चलते एकदम रुक जाता है, चल नहीं पाता है ना, और वैसे, और या फिर बैठ जाएगा या फिर सो जाएगा, ऐसी स्थिति जहां पर बनती है
वो निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से बनती है। ठीक है, अर्थ देखें। प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से लार बहती है, लाला बहे ही वहे ही। हाथ पैर आदि अंग चलते हैं, अंगाई चलंती, अंग चलते हैं। वाह, चलने का मतलब हिलते रहते हैं। और निद्युदय और निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से गमन करता हुआ, गच्छन्तो गमन करता हुआ भी, अर्थात चलता हुआ भी ठाई खड़ा हो जाता है व्यक्ति, फिर वैसे ही बैठ जाता है और फिर गिर पड़ता है, लेट जाता है, इत्यादि क्रियाएं वह करने लग जाता है। अर्थात जैसे निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय आता है, व्यक्ति अगर चल रहा हो तो रुक जाएगा, रुका हुआ है तो बैठ जाएगा, बैठ रहा हुआ तो सो जाएगा। ऐसी स्थिति नींद, अर्थात एक सामान्य जब नींद आती है व्यक्ति को तो ये सब कार्य करता है। इसको हम कहते हैं निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय। 5 प्रकार की नींद में से अंतिम जो नींद का भेद है वो है प्रचला। वह प्रचला भी दर्शनावरण कर्म के उदय से होती है, अतः प्रचला दर्शनावरण कर्म यह है। इसका लक्षण यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस गाथा के माध्यम से। पयलुदयेन य जीवो ईसुम मीलिय सुवे सुतोवी ईसम ईसम जानदी मुहम मुहम सोवदे मंदम। फिर से, पयलुदयेन य जीवो ईसुम मीलिय सुवे सुतोवी ईसम ईसम जानदी मुहम मुहम सोवदे मंदम। अर्थ देखें। पयला उदयेन इति पयलुदयेन, प्रचला के उदय से, प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से जीवो, यह जीव, ईसम, है ना, ईसम उम्मीलय, है ना, ईसम उम्मीलय, अर्थात थोड़ी सी अपनी आंखें खोल लेता है बीच में, सुवेई, और फिर सोता है, और सुतो भी, सोते सोते भी, सोता हुआ भी, ईसम ईसम जानति, है ना, और सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा उसको ज्ञान है कि मैं कहाँ हूं, और मुहम मुहम सोवदे, मंदम सोवदे, और वो बार बार, है ना, सोवदे, सोता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि जैसे कोई सभा में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो प्रवचन सुन रहा है, या क्लास में बैठा हुआ व्यक्ति है, सुनता रहा, ऐसे करके फिर हल्की सी नींद आ गई, फिर वापस ऐसे हो गया, फिर वापस इसको हल्की सी नींद आती है, फिर ऐसे होकर अरे अरे क्या, तो और जब वो ऐसे ऐसे करके सोता है ना, तब भी वो सुन तो रहा है ना। ई जीवो इसुमिलिय, अर्थात थोड़ी थोड़ी आंखें उसकी मिलित हो जाती हैं, सुवे सो जाता है, सुतो भी ईसम ईसम जान दी, और सोता हुआ भी उसको पता है कि क्या चल रहा है, अभी कौन मेरे को देख करके हंस रहा है, इत्यादि उसको पता रहता है। ऐसे मुहम मुहम, बार बार सोवदे, फिर थोड़ा सा जगा, फिर फिर सोया, फिर जग जाता है, फिर सोता है, फिर जग जाता है, जब नींद आती है बहुत तेज, ये जो होती है वो प्रचला दर्शनावरण कर्म कहलाती है। ऐसा वो मंद सोता है, थोड़ा सोता है, कम सोता है, ऐसा यह जीव बताए। प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से यह जीव कुछ कुछ सोता है ना, कुछ कुछ सोता है, एक साथ ज्यादा नहीं, प्रचला प्रचला की तरह नहीं, निद्रा निद्रा की तरह नहीं, भयंकर गहरी नींद में नहीं, कुछ कुछ सोता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल कोई सभा लगी हुई है और दिन में सोने का आपका टाइम नहीं है कि ये दिन में सोते हैं, आप रोज सोते हैं वैसे सोने का टाइम नहीं, किंतु वो थोड़ा थोड़ा सो लेता, बस इतने में कुछ झपकियां ले लेगा। तो जैसे ट्रेन में भी कई बार झपकी ले लेते हैं, ऐसे बस में झपकी ले लेते हैं, तो जीव कुछ कुछ सोता है, और सोता हुआ भी कुछ कुछ जानता है, एकदम गहरी नींद में नहीं सोया, है ना, एकदम ऐसे करके थोड़ा उसको पता भी है कि कौन आया कौन नहीं, फिर वापस सो जाता है, ऐसे सोता हुआ भी कुछ कुछ जानता है, तथा बार बार मंद मंद सोता है, थोड़ा थोड़ा सोता है। ये प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से स्थिति बनती है। इस प्रकार से यह निद्रा, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि यह निद्रा श्वान निद्रा के समान है,
तथा अन्य निद्राओं की अपेक्षा अल्प घातक है। श्वान निद्रा समझते हैं, जैसे श्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते की नींद कितनी मतलब बहुत कम होती है, ऐसा ऐसा करते उसको पता चल जाता है कि अरे कोई आया। तो ऐसे श्वान निद्रा, ऐसे कोई ऐसे हल्का से ऊँग रहा हो और ऐसे करेंगे तो एकदम वो जग जाए, वो निद्रा कहलाती है श्वान निद्रा। एक विद्यार्थी के लिए ऐसी ही नींद कही गई है। विद्यार्थी को ऐसे ही कठोर परिश्रम करना होता है, तब जा करके वो अपनी उस नींद को मतलब तब जा करके वो अपनी किसी सफलता को प्राप्त कर पाता है। जो विद्यार्थी बहुत लंबा सोते हैं, बहुत सोते हैं, 7-7 8-8 घंटा 9-9 घंटा, वो विद्यार्थी जीवन में कोई बड़ा बड़ा मुकाम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए कहा है श्वान निद्रा। विद्यार्थी की जो 6 लक्षण बताए उसमें श्वान निद्रा बताया है कि विद्यार्थी को श्वान निद्रा होना चाहिए। थोड़ी सी नींद लिया, फिर वापस फ्रेश होकर के पढ़ने बैठ गए, फिर थोड़ी सी नींद लिया, फिर वापस पढ़ने बैठ गए। 18-18 घंटे जो पढ़ते हैं वो ऐसे ही तो नींद लेते हैं, है ना, ऐसे समझिएगा। और अन्य सभी निद्राओं से अल्प घातक है, ये हमारे दर्शन गुण का इतना घात नहीं करती जितना और गुण और निद्राएं करती। अब यहाँ पर वापस वही प्रश्न जो आपको उस समय था उसका समाधान करने का समय आ गया कि यहाँ आचार्य उमा स्वामी जी ने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, यहां तक तो दिक्कत नहीं, किंतु यहाँ निद्रा निद्रा, फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये क्रम दिया। और यहाँ जो क्रम है वो कैसा है, स्त्यान गृद्धि पहले है, निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा और फिर प्रचला। तो ये क्रम किस अपेक्षा से है और ये क्रम किस अपेक्षा से, इसको जानना भी हमारे लिए जरूरी है। गोमटसार ग्रंथ में इस क्रम से कहने का क्या कारण है, तो कहते हैं निद्राओं के अनुभाग की क्षमता तीव्रता से मंदता की ओर वाले क्रम को मुख्यता दी गई है। अर्थात स्त्यान गृद्धि का जो अनुभाग, अर्थात इस नींद का जो फल देने की क्षमता है वो ज्यादा तीव्र है, इसलिए इसको आचार्य नेमिचंद स्वामी ने पहले रखा। निद्रा निद्रा इसकी इससे तो कम है, लेकिन प्रचला प्रचला से ज्यादा है फल देने की शक्ति, इसलिए निद्रा निद्रा को रखा। फिर प्रचला प्रचला को रखा, अर्थात तीव्रता से मंदता की ओर, है ना, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंदतर और मंद, ऐसे धीरे धीरे करके इनकी फल देने की क्षमता उत्तरोत्तर पहले से कम होने की वजह से ये क्रम आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने रखा था। फिर प्रश्न हो तो फिर ये क्रम किस आधार पर है ना, ये क्रम सूत्र शैली में लिखे गए और सूत्रों में कहा जाता है कि जिसमें कम अक्षर हो अथवा जिसमें कम स्वर हो उसको पहले रखा जाता है। तो निद्रा, इसलिए निद्रा में 2 ही अक्षर है और प्रचला में 3 है, तो निद्रा को पहले रख दिया, निद्रा 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 पहली, फिर प्रचला में 3 अक्षर है तो प्रचला 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 इसके बाद, और स्त्यान गृद्धि 4 अक्षर है तो इसके बाद वर्णानुक्रम का ध्यान रखा गया है। यहाँ वर्णानुक्रम का ध्यान रखा गया है और यहाँ अनुभाग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तीव्रता से मंदता की ओर रखा गया है। अतः यहाँ पर यह क्रम है। क्रम कोई भी हो, अपने को 5 याद रखने हैं। 5 निद्राएं होती हैं, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, या फिर निद्रा 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 निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, 5 प्रकार की यह नींद होती है। इस तरह से आज दर्शनावरण कर्म के इस पाठ को हमने विस्तार से समझने की कोशिश की। इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है, इस बात को थोड़ा समझ लें। क्या दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों को आज हमने जाना, है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ऐसे 9 प्रकृतियों को हमने जाना। इससे क्या फायदा है, तो सबसे पहले दर्शनावरण कर्म जो है, दर्शनावरण कर्म आत्मा के अनंत दर्शन नामक अनुजीवी गुण का घात करता है। ये बात तो स्पष्ट है सबको कि दर्शनावरण कर्म जो है वो आत्मा के अनंत दर्शन नामक अनुजीवी गुण का घात करता है।
अतः इसको अच्छा मानना स्वभाव के घात को अच्छा मानना हुआ। कई लोग कहते हैं कि नींद ले लो, नींद लेने से अच्छा रहता, जगोगे तो कषाय रूप राग द्वेष के परिणाम होंगे, उससे अच्छा है व्यक्ति सोता रहे तो अच्छा है। ये एक धारणा है हम सब लोगों की कि सोने वाला व्यक्ति अच्छा है, जिसको नींद आ जाती है वो अच्छा है, जिसको नींद नहीं आती है वो बुरा है, ऐसा हम लोक में कहते हैं। अर्थात व्यक्ति को नींद आनी चाहिए, जितना ज्यादा सोता है उतना अच्छा है। ये जो धारणा है वो आज इस दर्शनावरण कर्म के पाठ को पढ़ने से या उसके उत्तर प्रकृतियों को जानने से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः निद्रा जो है वो हमारे दर्शन गुण का घात करती है, और जो भी चीज हमारी आत्मा के गुणों का घात करे वो भला अच्छी कैसे हो सकती है। अर्थात नींद अच्छी नहीं होती है, इसलिए जो व्यक्ति जितना कम सोता है उतना अच्छा है ना। 8 घंटे के बजाय 7 घंटा, 7 घंटे के बजाय 6 घंटा, 6 के बजाय 5 घंटे, 4 घंटे, जितना अपनी नींद पर कंट्रोल कर सकते हो। और ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं लिखा है, लिखा भी हो तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को इतनी नींद चाहिए ही चाहिए। कोई आवश्यक नहीं, वो अपने शरीर को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। तो ये बात एक निर्धारित हुई कि कोई भी हम सब नींद को अच्छा नहीं मानेंगे, नींद कभी अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि नींद हमारे दर्शन गुण का घात करती है, अतः नींद भी हमको लेना पड़ता है, इसलिए लेते हैं। अरे कई ऐसे मुनिराज हैं आज जो केवल 2 या 3 घंटे सोते हैं और उसके अलावा रात भर ध्यान, समय, माला, जप इत्यादि करते हैं और खूब ध्यान लगाते हैं। ऐसे कई ध्यानी हैं जो ध्यान भी लगाते हैं, नींद नहीं करते लेकिन ध्यान लगाते हैं। तो इसका मतलब नींद लेना इतना आवश्यक नहीं है, इतना ज्यादा लेना हमारी आत्मा के लिए घातक है, एक बात। और दूसरा, नींद के लिए जो यद्वा तद्वा प्रयास किए जाते हैं उसे नहीं करने के भाव आए, क्योंकि नींद हमेशा दर्शनावरण कर्म के उदय से आती है। दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं हो तो व्यक्ति को नींद ही नहीं आए। कई बार व्यक्ति कहता है साहब आज तो नींद ही नहीं आई मुझे, आज बहुत कोशिश की मैंने परंतु नींद ही नहीं आई, पता नहीं आजकल मुझे नींद ही नहीं आती है। अर्थात दर्शनावरण कर्म का उदय कम ज्यादा होने पर यह स्थितियां बनती है। दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय हो तो व्यक्ति को बहुत नींद आती है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं हो तो उसको नींद आदि नहीं आती। समझ में आ गया। तो इसके लिए जो इधर उधर के प्रयास करता है व्यक्ति, नींद की गोलियां खा लेता है कभी, है ना, कई बहुत सारे ऐसे उपाय करता है जिसकी वजह से उसके शरीर पर और बुरा असर पड़ता है, तो वो भी ना करे। अगर व्यक्ति इस गाथाओं को पढ़ ले तो उसको ये पता चल जाए कि नींद तो दर्शनावरण कर्म के उदय से, क्षयोपशम से आती है, एक तरह से दर्शनावरण कर्म का उदय हो, उदय से। तो व्यक्ति को 5 प्रकार की जो नींद है उसमें से कोई भी नींद आती है, वैसे कोई उपाय करने से नींद नहीं आती है, ऐसी धारणा बना के रखना है। नींद के प्रति आसक्ति कम होती है। आज तक हमारी ये धारणा थी कि साहब बहुत नींद लेना अच्छी बात है, मुझे सोना अच्छा लगता है, उसमें कोई राग द्वेष परिणाम नहीं होते, जगेंगे तो परिणाम खराब होते हैं, किसी से राग द्वेष होगा। किंतु मेरी तो यही धारणा थी कि साहब मैं तो सो जाऊंगा तो अच्छा है, लेकिन नहीं, नींद के प्रति आसक्ति कम करना है हमको, ज्यादा नींद नहीं लेना है, ये इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है। निद्रा का मूल कारण क्या है, नींद क्यों आती? निद्रा का मूल कारण जो है वो शारीरिक और मानसिक थकान है। व्यक्ति जब थक जाता है, बहुत थक जाता है, या तो शरीर से बहुत काम करता है तो उसको नींद आती है, या फिर मानसिक इतना भार होता है कि उसके कारण भी कई बार व्यक्ति को थकान के कारण नींद आ जाती है। वस्तु एक्चुअली ये थकान होती क्यों है? हम हर चीज को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, हर वस्तु को परिणमन कराने को, उसको बदलने की कोशिश हम करते हैं, जो कि निरर्थक है, और इसी प्रयास में हम थक जाते हैं। हम चाहते हैं कि करोड़पति बन जाए, हम चाहते हैं कि अरबपति बन जाए, इसके खातिर हम बहुत शारीरिक मानसिक खूब मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा अपना जो परिणमन है वो जैसा होना है वैसा ही होगा। इसलिए इस तरह का कार्य, निरर्थक प्रयास हम न करें और अपन इन सब संसार के जितने भी ये तामझाम है उनको कम करके धर्म में उपयोग लगाए, तो निश्चित रूप से हमें शारीरिक और मानसिक थकान जो है उतनी नहीं होगी। हमारे मुनिराजों को मानसिक थकान, शारीरिक थकान ज्यादा नहीं होती,
इस कारण से आराम से वे 2 या 3 घंटे, मात्र 4 घंटे सोने पर उनकी नींद पूरी हो जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि शारीरिक और मानसिक थकान कम करना है, और इसके लिए संसार के जितने भी ये दंड फंद हैं उसको कम करना है। निद्रा जीव का विभाव है, कर्मकृत परिणाम है ना। जीव का स्वभाव नहीं है नींद, ये कर्मों का ही परिणाम है जिसकी वजह से नींद आती है। ये समझ करके उसकी प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार कर सतत भेद विज्ञान करते रहना चाहिए, है ना, करते रहना। यही आज के इस पाठ से हमको सीखना, अर्थात एक जीव का विभाव रूप है निद्रा, जो कर्मों के खातिर। नींद आ रही है तो कर्म का उदय है, नींद नहीं आ रही है तो कर्म का उदय है। इस तरह का हर स्थिति में कर्म का उदय समझ करके उसको सहज भाव से स्वीकार करना है और अपने आप को भेद विज्ञान रूप बनाना है। बस आज इतने ही। इन 3 गाथाओं के माध्यम से दर्शनावरण कर्म के मुख्य रूप से 5 जो निद्राएं हैं, उन निद्राओं को हमने विस्तार से समझा, और अगली गाथा में अगले किसी कर्म के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय जिनेन्द्र, नमो नमः, नमस्कार।